तो आज न्यू टॉपिक है हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूरे एंड मिले मशीन। ठीक है, ये हमारा कुछ डायग्राम बना हुआ है, फाइनाइट ऑटोमीटर विद आउटपुट। तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, मूरे मशीन एंड मिले मशीन। ठीक है, तो मूरे मशीन और मिले मशीन क्या होती है, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए, इन दोनों मशीन में क्या है, जो ये टपल लिखे हुए हैं ये यूज होंगे। ठीक है, तो ये क्यू है, ये DFA में यूज होता है, यहाँ भी यूज हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ये सिग्मा है, ये इनपुट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, ये Q0 यानी कि इनिशियल स्टेट। ठीक है, और ये हमारा जो लैम्डा है, सॉरी ये डेल्टा है, ये हमारा लैम्डा है। तो ये डेल्टा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट अल्फ़ाबेट को। ठीक है, और हमारा ये लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा सिग्मा है, इनपुट अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर 6 टपल यूज हो रहे हैं। तो आप ये ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे, फॉर एवरी स्टेट ऑन इनपुट। हम मूव कहाँ कर रहे हैं, ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, स्टेट पे। यानी कि जो ये ट्रांजिशन लिखा हुआ है, ट्रांजिशन फंक्शन, वो सेम टू सेम किसका है, DFA का। तो इसका मतलब DFA क्या है, ये दोनों मशीन कैसी हैं, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, तो मूरे और मिले मशीन, मूरे एंड मिले मशीन कैसी है, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक, अब मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल इसका ये है, ये मिले का ये है। ठीक है, मशीन का। तो ये जो ये लैम्डा है, लैम्डा आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक Q टेंस टू कहाँ जा, इसका ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, आउटपुट अल्फ़ाबेट। इसका आउटपुट अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है, ये आउटपुट। ठीक है, आउटपुट प्रिंट करेगा। जैसे ये लैम्डा है, तो लैम्डा क्या कर रहा है यहाँ पर, Q टेंस टू डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका क्या मतलब है, एवरी जो आउटपुट है वो एसोसिएट किससे है, स्टेट से। ठीक है, ये हमारा जो बन है, ये हमारा आउटपुट है, एसोसिएट है विद स्टेट्स के साथ। ठीक है, ये 0 Q1 का है आउटपुट, और ये इसके साथ लिखा हुआ है ना, एसोसिएट विद Q1। ठीक है, ये इसका मतलब है। और यहाँ पर क्या है, फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, हम इनपुट देंगे, इनपुट हमने ये दिया, तो इसका जो आउटपुट है, यानी कि एवरी जो इनपुट है एसोसिएट विद द आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर मूरे मशीन में क्या होता है, एवरी जो इसका आउटपुट होता है वो एसोसिएट होता है विद द स्टेट के साथ। ठीक है, जो आउटपुट है वो स्टेट्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं इनसाइड लिखा हुआ है ना, ये हमारी स्टेट है, इसके साथ ही आउटपुट लिखा हुआ है। बट मिले मशीन में क्या होता है कि जो इनपुट के साथ आउटपुट लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका आउटपुट होता है वो एसोसिएट विद द इनपुट, और इसका जो आउटपुट होता है एसोसिएट विद द स्टेट्स। ठीक है, वो ये लिखा हुआ है। अगर कोई भी स्टेट, जैसे Q0 इनपुट मैंने दिया A, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा क्या है, जैसे ही इनपुट A दिया तो जो इसका जो आउटपुट है इनपुट से एसोसिएट यानी कि बन, तो यहाँ पर बना आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे अब मैं इन दोनों का क्या डिफरेंस देखता हूँ, किस तरह से करती है काम। ठीक है, तो मैं कोई एक स्ट्रिंग लूँगा। ठीक है, सपोज मैंने A B स्ट्रिंग ली, ठीक है, ये भी हमने ऐसे दिया कि इनपुट है हमारा, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, अब किस तरह से काम करेगा, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, इनिशियल स्टेट हमारा क्या है, Q0। तो Q0 से स्टार्ट किया, हमने AB कोई इनपुट लिया। ठीक है, तो Q0 से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, इनपुट मैंने दिया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, A, तो मैंने A दिया। तो Q0 ऑन A कहाँ जा रहे हैं हम, Q0 ऑन A हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, Q0 इटसेल्फ। ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q0। ठीक है, अब हम इस B को चेक करेंगे, Q0 से हम B पर मूव कहाँ कर रहे हैं, Q0 ऑन B मूव कर रहे हैं Q1। ठीक है, तो ऑन B हम जा रहे हैं Q1। ठीक है,
अगर मैं इनपुट ए भी देता हूँ तो जो मूरे मशीन है वो आउटपुट क्या प्रिंट करेगी, ठीक है। तो हमने बताया कि Q0 इसका जो आउटपुट होता है वो एसोसिएट विद द स्टेट। तो हमारी स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट Q0 क्या प्रिंट करेगी, 1, तो यहाँ 1 प्रिंट करेगी। Q0 क्या करेगी, 1 प्रिंट करेगी। Q1 क्या करेगी, Q1 का आउटपुट क्या है, 0। इस तरह अगर मैं इनपुट एज ए बी दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी स्ट्रिंग दी, तो जो इनपुट जैसे ए बी है तो ये प्रिंट करेगी मूरे मशीन 1 1 0, ये आउटपुट प्रिंट करेगी मूरे मशीन, ठीक है। अगर मैंने एज ए सब स्ट्रिंग ए बी को दिया, अगर ये मैं क्या करूँ, मिले में दूँ ए बी को, अगर मैंने ए बी को क्या किया, इस पर चेक करो मिले मशीन पर, तो मैंने क्या किया कि इनिशियल स्टेट कौन सा, Q0 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Q0 से स्टार्ट किया, ऑन ए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या ए, तो Q0 ऑन ए, आउटपुट क्या कर रहा है, यानी कि Q0 ऑन ए कहाँ पर मूव कर रहा है, Q0 इटसेल्फ, ठीक है। तो Q0 पे जा रहा है, बट ऑन ए पर जा रहा है, बट आउटपुट क्या प्रिंट कर रहा है, 1। तो इस तरह से लिखेंगे कि आउटपुट 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इनपुट के साथ ना, यहाँ पर स्टेट्स के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इसका जो आउटपुट है एसोसिएट विद द इनपुट, एसोसिएट विद द इनपुट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जिसका जो आउटपुट है एसोसिएट विद द स्टेट्स, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही ए आएगा तो Q0 ऑन ए कहाँ पर मूव करे, Q0, तो Q0 जो इनपुट है ए, इसके जस्ट नीचे आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या ए का 1, ठीक है, ए के साथ क्या लिखा 1। अब नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट क्या है, बी, तो बी के लिए चेक करेंगे। अभी हम कहाँ पर हैं, Q0, तो Q0 पे हम चेक कर रहे हैं ऑन बी, Q0 ऑन बी हम कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1 पे, ठीक। तो Q0 ऑन बी मूव कर रहे हैं Q1 पे, तो Q1 पे जा रहे हैं, बट बी के साथ कौन सा आउटपुट क्या एसोसिएट है, 0, तो बी के जस्ट नीचे क्या लिख देंगे, 0। तो जो यहाँ पर जो मिले मशीन क्या करेगी, आउटपुट 1 0 प्रिंट करेगी, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस देखा किस तरह से काम करती है, ठीक। मैंने क्या किया कि जो इनपुट है मैंने ए भी दिया एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने ए भी दिया, तो इस जो मूरे मशीन है उसने क्या किया, 1 1 0 प्रिंट कर दिया। बट जैसे मिलने को हमने दिया मशीन को, ए भी इनपुट दिया, तो उसने क्या प्रिंट किया, 1 0, ओनली 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मूरे मशीन को n इनपुट देता हूँ तो वो प्रिंट क्या करेगी, n+1 आउटपुट प्रिंट करेगी। और मिले मशीन अगर n दे रहे तो n ही, ठीक है। ये हमारा इनपुट अगर दे रहे, ठीक है, तो ये आउटपुट है हमारा, इतना ही प्रिंट करेगी, ठीक है, n बिट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल समझा दिया कि किस तरह से काम करती है, ठीक है।